वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत बड़े खुलासे के बारे में। ये खुलासा असल फेसबुक और बीजेपी पार्टी को लेकर के है। सोशल मीडिया पे इन दोनों को लेकर काफ़ी चर्चा है। हैशटैग ट्रेंड कर रहा है एंटी इंडिया फेसबुक, और कुछ लोग फेसबुक को बैन करने की तो कुछ लोग छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट, जहां उन्होंने ये दावा किया है कि इस वक्त बीजेपी के सपोर्टर, हिंदुत्व ग्रुप के सपोर्टर इस वक्त एक ऐसे अहदे पर बैठे हुए हैं जो कि इस वक्त कॉन्टेंट पर फैसला करते हैं कि कौन सा कॉन्टेंट होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, किस पे रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, किस पे नहीं। आपको पता होगा ऐसी बहुत सी फर्जी खबरें चलाई जाती हैं, ऐसी बहुत सी नफरत भरी वीडियो सामने आती हैं जहां ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं और बहुत से ऐसे पोस्ट वायरल होते हैं। पिछली बार बेंगलुरु में जो भी हुआ वो एक पोस्ट की बुनियाद पे था, फेसबुक का था। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि फेसबुक आज की तारीख में जितना बड़ा बिजनेस और जितनी रीच वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है, उससे लोगों को कंट्रोल किया जाता है। इस वक्त की खबर के मुताबिक अंकी दास नाम एक सामने आ रहा है जो कि पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर है फेसबुक की। उनकी जो रिपोर्ट आ रही है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट जो आ रही है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अंकी दास इस वक्त कंटेंट को कंट्रोल करती हैं। ये हैक करके नहीं कर रही हैं, फेसबुक ने इनको ये ओहदा दे रखा है। तो ये असल पता चला है कि ये असल बीजेपी और हिंदुत्व ग्रुप के लीडरों को काफ़ी सपोर्ट करती हैं। जहां उनकी तरफ से जो भी भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। पिछली खबर के मुताबिक ऐसे पोस्ट को कंट्रोल करने की बात चल रही थी। राजा सिंह का एक बयान जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रहा, जहां उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के एक गलत टिप्पणी करी। कहा अगर रोहिंग्या मुसलमान भारत में आते हैं तो उनको गोली से मार देना चाहिए। पहले एक झलक इस बयान पे डालिए। तो रोहिंग्या मुसलमानों को वापस उनके राज्य में भेजने की आवश्यकता है, वापस उनके देश में भेजने की आवश्यकता है, ना कि भारत देश में ऐसे कीड़े मकोड़ों को रखने की आवश्यकता नहीं। जो भी रोहिंग्या है, जो भी बांग्लादेशी है, अगर ये लोग इज्जत से भारत देश छोड़ के नहीं जाते हैं तो इन सारे के सारे लोगों को गोली मारकर खत्म करने की आवश्यकता है, तभी हमारा भारत देश सुरक्षित है। लेकिन इस वक्त इस बयान को डिलीट कर दिया गया है फेसबुक से, इसलिए आपको यूट्यूब से दिखाया जा रहा था। ऐसे ही मिलता जुलता उन्होंने बयान किया था। यही नहीं, फेसबुक ने इस वक्त ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है इस रिपोर्ट के आने के बाद कि उन्होंने राजा सिंह के उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। और यही नहीं, कर्नाटका के एक MLA का, जिन्होंने कोरोना जिहाद बोलकर के भी एक पोस्ट किया था मुसलमानों के खिलाफ, उस पोस्ट को भी हटा दिया है। लेकिन इतनी देर क्यों करी? इससे पहले क्यों एक्शन नहीं लिया? क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो इस वक्त कंटेंट को कंट्रोल कर रहा है वो है अंकी दास, जो कि जैसे कि कहा पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर है फेसबुक की, जो कि 2011 से साउथ सेंट्रल एशिया और इंडिया की एक पॉलिसी डायरेक्टर है, जिनके मुताबिक वो सारी चीज़ें फैसले करती हैं कि कौन सा कंटेंट पर रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, कौन से नहीं। तो इस खबर के मुताबिक अगर फेसबुक के एम्प्लॉय फैसला भी करते थे कि इन कंटेंट्स पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगना चाहिए, तो वहीं अंकी दास इन सब कंटेंट्स पर एक्शंस नहीं लेती थी। इस रिपोर्ट ने यह भी दावा किया कि इससे पहले राजा सिंह के पेज से वो ब्लू टिक हटा दिया गया। जैसे कि आपको पता होगा कि जब कभी भी कोई सेलिब्रिटी बन जाता है तो वो अपने फेसबुक को ब्लू टिक या ट्विटर को ब्लू टिक करवा लेता है। तो वैसे ही राजा सिंह को सजा देने के लिए फेसबुक ने उस ब्लू टिक को हटा दिया था। लेकिन ये काफ़ी नहीं था, क्योंकि वो नफरत भरे पोस्ट अभी भी मौजूद थे। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद ये सिद्ध हो जाता है कि उन रिपोर्ट्स को हटा दिया गया, उन पोस्ट को हटा दिया गया, उन वीडियोज़ को हटा दिया गया फेसबुक की तरफ से, जो कि नफरत फैला रहे थे। ये पहली बार नहीं है कि फेसबुक ने ऐसा किया। इससे पहले भी फेसबुक पे इस बात का इल्ज़ाम है कि उनके तरफ से डेटा लीक किए जाते हैं। यही नहीं, 2018 में श्रीलंका में हुए एंटी मुस्लिम राइट्स में भी, जो कि काफ़ी मुसलमानों की जान गई, माल का नुकसान की खबरें आईं, उस पर भी फेसबुक ने माफ़ी मांगी थी। इसी साल की खबर है, आज से 2 महीने पहले की। फेसबुक ने खबर में माफ़ी मांगते हुए कहा था कि हमारी जो वीडियोस पे हमने काबू नहीं किया, जो वीडियो वायरल हो गई उस पर हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहिए था, लेकिन हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा पाए, जिसकी वजह से वो वीडियो वायरल हुई और लोगों के बीच में पहुँची। और उस वीडियो ने सारा का सारा जो भी वायलेंस था उस वीडियो की वजह से हुआ। तो फेसबुक ने इसको लेकर के माफ़ी मांगी और अपने ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हमारी वजह से ये हुआ। लेकिन इस वक्त जो सोशल मीडिया पे ये दावा चल रहा है कि बीजेपी और फेसबुक का जो मिल करके ये सब काम कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फेसबुक एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसको असल में अपने बिजनेस को खोने का डर है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल के आती है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा फेसबुक यूज़र्स हैं तो वो इंडिया में, सबसे ज़्यादा बिजनेस अगर कहीं से कर पा रही है इस वक्त तो वो इंडिया में, और जितने भी ज़्यादा तादाद के लोग इस वक्त सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा इस दुनिया में इस वक्त फेसबुक ही है, जहाँ से ज़्यादातर लोग, इससे पहले भी खबर आई थी डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शंस के वक्त में। और जो रिपोर्ट की बात की जा रही है द वॉल स्ट्रीट जर्नल की, इसमें भी ये दावा किया गया कि ऐसे बहुत से मौके आए हैं जहां पिछले साल इलेक्शन के वक्त में भी बीजेपी पार्टी को इस फेसबुक के कैंपेन से सपोर्ट करते हुए देखा गया था। और सारा का सारा दारोमदार उनके ऊपर लगाया जा रहा है कि जो इस वक्त कंटेंट के ऊपर फैसले करते हैं कि कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं। यह खबर आने के बाद ही जाकर के इन कंटेंट्स को हटाया गया, इन वीडियोज़ को हटाया गया, वरना इससे पहले, इस रिपोर्ट के आने से पहले कंटेंट नहीं हटाया गया था। वही
वहीं राजा सिंह का इस वक्त बयान निकल के आ रहा है, जहां वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 2018 में जो पोस्ट की आप बात कर रहे हैं वो असल मैंने नहीं किया था, मेरा अकाउंट हैक हो गया था। तो ये हैकिंग कुछ दिन से काफ़ी सुनने को मिल रही है। कोई भी इंसान भड़काऊ भाषण करता है तो वो सीधा यही कह देता है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, और हैक होने के बाद वापस से टारगेट सिर्फ मुसलमान ही होंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो आप कैसे देखते हैं अपडेट्स को कि क्या वाकई में इस वक्त फेसबुक और बीजेपी को लेकर के इस वक्त जो ट्रेंडिंग चल रहा है ट्विटर पे, क्या वाकई में जो लोग दावा कर रहे हैं फेसबुक छोड़ देना चाहिए? तो आप क्या कैसे देखते हैं, क्या वाकई में फेसबुक छोड़ देना चाहिए या अपने आप को कंट्रोल करके उस फेसबुक का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो कंटेंट आपको लगता है ख़तरनाक हो सकता है दूसरों के लिए उसको शेयर करना बंद करना चाहिए? आप कैसे देखते हैं अपडेट्स को कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।